नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। यहाँ पर हम लोग 14 जुलाई से बनने वाले आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो है उसको देखने वाले हैं। बाकी इसका क्विज भी होता है मेरे टेलीग्राम चैनल पर और फ्री पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। उसके लिए आपको क्या काम करना है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, और इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो भी आपको सारा ग्रुप प्रोवाइड कर दिया जाएगा, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे टेलीग्राम का हो। बाकी मेरे चैनल का नाम है यूरेनियम गुरुजी करके, ठीक है। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोग के लिए कि हाल ही में विंबलडन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब ये किसने जीत लिया है। तो विंबलडन आपको पता है टेनिस का इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है, ये अभी चल रहा है। फीमेल वाले का रिजल्ट आ चुका है। इसको कौन जीत गई है? इगा स्विएटेक, जो कि फोटो में आपको दिख रही है। बात करेंगे इसके विंबलडन ओपन की। विंबलडन ओपन 2025 की जीता कौन? इसको कौन जीता है? इसको जीती है इगा स्विएटेक। कौन जीती है? इगा स्विएटेक जीती है। कहां से बिलोंग करती है ये? तो पोलैंड की रहने वाली है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इनका पहला विंबलडन है, जो फर्स्ट इनका विंबलडन हो जाएगा, इसको ध्यान रखें। और बाकी वैसे देखा जाए तो इन्होंने जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, ग्रैंड स्लैम उसकी बात करेंगे तो ये इनका छठा है। ग्रैंड स्लैम की अगर बात करें तो इनका छठवां है, लेकिन अगर स्पेशली बात करेंगे विंबलडन ओपन की तो ये इनका पहला हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने हराया किसको? यहाँ पे हारा कौन है? तो यूएसए की है अमांडा अनीसिमोवा। कौन हारी है? अमांडा, क्या नाम हो जाएगा उनका? अमांडा अनीसिमोवा। ये हारी है। ये कहाँ की रहने वाली है? यूएसए की रहने वाली है। इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें मेंस डबल वाला जो होता है वो भी हो चुका है। उसको कौन जीता उसको भी लिख लीजिए आप लोग। मेंस जो कि डबल वाला होता है उसकी बात करेंगे, उसको कौन जीता है? उसको जीता है जूलियन कैश और लॉयड ग्लासपूल ने। कौन जीता है? जूलियन कैश और इनके साथ में कौन है? तो लॉयड, क्या नाम हो जाएगा? लॉयड ग्लासपूल, इन्होंने जीता है। ये कहाँ के बिलोंग करने वाले हैं? ये लोग ब्रिटेन से हैं। कहाँ से हैं? ब्रिटेन से हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी मिक्स वाला भी हो चुका है, मिक्स डबल भी, उसको भी लिख लीजिए आप लोग। मिक्स डबल भी हो चुका है। इसमें कौन जीता है? तो मिक्स डबल में जो जीता है वो डच और चेक दो देशों के हैं बिलोंग करने वाले। एक तो हैं सेम वर्बीक और दूसरे हैं कतेरनी सिनियाकोवा। इनके नाम थोड़े अजीब हैं लेकिन लिख लीजिए आप लोग। एक कौन हो जाएंगे? सेम वर्बीक है, और साथ में इनके कौन है? तो वो है कतेरीना कैटरीना नहीं है, कतेरीना है, ध्यान रखें। सिनियाकोवा, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये चेक रिपब्लिक से हैं, इसको ध्यान रखें। और ये कहाँ पे हैं? डच, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ये बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा आप लोगों से, आप फीमेल वाला ध्यान रखें। बाकी हमारा आंसर क्या जाएगा? इगा स्विएटेक। बाकी मेल वाला बात करेंगे तो अभी उसका टूर्नामेंट होना बाकी है। फाइनल में कौन पहुंच चुके हैं? तो जैनिक सिनर और कार्लोस अल्कराज अभी होना बाकी है। जैसे उसका रिजल्ट आएगा हम लोग उसको मतलब पढ़ लेंगे। बाकी अभी कुछ दिन पहले फ्रेंच ओपन हुआ था। फ्रेंच ओपन की बात करेंगे। कहाँ लिखूं मैं इसको? यहीं लिख देता हूँ। फ्रेंच ओपन की बात करेंगे तो इसमें मेल में कौन जीता था? तो कार्लोस अल्कराज इसको जीते थे, जो कि स्पेन के रहने वाले, इसको ध्यान रखें। बाकी फीमेल में कौन जीती थी? तो आरियाना सबालेंका हार गई थी। कोको गॉफ जीती थी, जो कि कहां से बिलोंग करती हैं? यूएसए से। तो फ्रेंच ओपन 2025 हो गया, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। बाकी इसका सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा कल तक, और आप लोग उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया गया है? तो 10 जून को। कब मनाया गया है? 10 जून को। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025, जिसमें भारत भी भाग ले रहा है, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? मंगोलिया में। कहां पर किया जाएगा? मंगोलिया में इसका आयोजन किया जाएगा। खान क्वेस्ट नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये भी आपके लिए, कि हाल ही में मराठा सेन परिदृश्य यूनेस्को की, ये सेन नहीं होगा, सेना होगा, सेना परिदृश्य यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत के किस नंबर का स्थल बन गया है? तो अभी यूनेस्को की जो है वार्षिक बैठक चल रही है,
यूनेस्को की वार्षिक बैठक अभी चल रही है। ये कहाँ पर चल रही है? वार्षिक बैठक आपका हो रहा है इसका होस्ट कौन हो जाएगा? तो पेरिस में हो रहा है। इसका हेडक्वार्टर भी वहीं पर है, पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को जो होता है इसकी वार्षिक बैठक चल रही है, वहीं पर डिसीजन लिया गया है और कि भारत का जो है मराठा सेना परिदृश्य क्या हो जाएगा? मराठा सेना परिदृश्य, इसको अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको एक स्थल में शामिल किया गया है और यह भारत का 44 नंबर का हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। इसको शामिल किया है। जो बैठक हुआ किस नंबर का था इस बार? तो 47 नंबर का था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर तो 44 हो जाएगा। अच्छा, इसके पहले कौन शामिल हुआ था लेटेस्ट वाला? तो 43 नंबर का शामिल कौन हुआ था? तो मोइदम था। वो कौन था? वो मोइदम था। ये असम जो अहोम राजवंश है उसमें जो कब्रिस्तान था बेसिकली वो था। आप फोटो में देख सकते हैं मराठा सेना परिदृश्य, ये है जो किला मराठा ने बनवाया था। इसका मराठों ने इस किले को इस बार इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को के शामिल कर लिया गया है। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। पहले तो यूनेस्को के बारे में लिख लीजिए आप लोग। अगर हम लोग बात करें यूनेस्को की तो इसका फॉर्मेशन कब होता है यानी स्थापना? ये कब होता है? 16 नवंबर 1945 इसको स्थापना होता है। कहां पर? लंदन में। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो यहीं पर है, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इसको आपको देखना है। बाकी मेंबर कंट्री की बात करें यानी सदस्य देश की अगर बात करें, इसमें कितने हैं वर्तमान में? तो 194 हैं। बाकी जो सह सदस्य देश हैं वो भी 12 हैं। इसको ध्यान रखें। ये तो हो गई बातें यूनेस्को के बारे में। अच्छा, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हिंदी में क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसका काम क्या होता है? तो जो शिक्षा हो गया, एजुकेशन हो गया, साइंस यानी विज्ञान हो गया, संस्कृति हो गया, संचार हो गया, इन सब क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। बाकी भारत में कितने हो गए टोटल? अब इसकी बात करें हम लोग, अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अगर हम बात करें, भारत के वर्तमान में कितने स्थल शामिल हो गए हैं? तो अब पहले 43 थे और अब एक नया ऐड हो गया। टोटल कितने हो गए हैं? हो गए 44 जो यूनेस्को स्थल में शामिल हैं। इसमें से सांस्कृतिक कितने हैं? सांस्कृतिक की बात करेंगे, ये कितने हो जाएंगे? प्राकृतिक कितने हो जाएंगे? सांस्कृतिक हो गए। नेचुरल यानी प्राकृतिक कितने हो जाएंगे? मिक्स यानी मिश्रित कितने हो जाएंगे? इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो अब अगर बात करें हम लोग सांस्कृतिक कितने, पहले 35 थे, कितने हो गए? 36। प्राकृतिक कितना है? 2 है, 7। और मिक्स है जो है एक ही है। ये कौन होता है? इसको ध्यान रखें। कंचनजंगा जो है ये मिक्स में आता है। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर और बात करें हम लोग तो 1977 में यूनेस्को की जो कन्वेंशन होता है उसमें भारत हिस्सा लेता है और 1983 में भारत के साइट इसमें शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल हुए थे पहले? सबसे तो अजंता की गुफाएं हो गई, एलोरा गुफाएं हो गई, आगरा का किला हो गया, ताजमहल हो गया, ये सब स्टार्टिंग में 1983 में ऐड हुए थे इसमें। तो ये सारी बातें होगी यूनेस्को के बारे में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम में कि मराठा सेना प्रदेश को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? 44 नंबर का होने वाला है। बाकी अगर कंटेंट आपको सही लग रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए और लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट है कि हाल ही में महासागर वाले क्षेत्रों में कार्बन इमिशन को कम करने के लिए ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पहल किसने स्टार्ट किया है? 2 देश ने मिलकर किया है। एक तो आपका है ब्राजील और दूसरा कोस्टारिका हो जाएगा। कोस्टारिका हो जाएगा, इसको ध्यान रखें। हाल ही में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के लिए नया आधार वर्ष ये क्या घोषित किया गया है? तो 2022-23 वर्ष घोषित किया गया है इसका बेस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के शतरंज खिलाड़ी हरि कृष्ण किस नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये अभी हाल ही में बने हैं। किस नंबर के? तो 87 नंबर के। क्या नाम हो जाएगा इनका? श्री हरि कृष्ण नाम है। किस नंबर के बन गए हैं ग्रैंड मास्टर? ये ग्रैंड मास्टर तो 87 नंबर के बन गए। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी इस वीडियो में मैं आप लोग को यहाँ पे चेस के बारे में काफी इंपॉर्टेंट बातें रिवाइज करवाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्या है कि फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025
ये कहा मतलब किसने जीता है? फिडे फिडे महिला महिला वाला जो वर्ल्ड कप होता है, ठीक है, 2025 वाला, उसको किसने जीता है? तो चीन की रहने वाली हैं, नाम क्या हो जाएगा उनका? जू बेंजून। किसने जीता है? जू बेंजून ने जीता है, जो कि चीन की रहने वाली हैं। और होस्ट भी कौन था? होस्ट भी चाइना ही था, इसको ध्यान रखें। बाकी फिडे अगर बात करें, वो फिडे फिडे अगर मेल वाले की बात करें हम लोग, पुरुष वाले की, वर्ल्ड चैंपियन की इसकी, तो अभी ये हुआ नहीं है, अक्टूबर महीने में होने वाला है। और कहां पर होगा? इसका होस्ट कौन रहने वाला है इस बार? तो भारत में ही इसका आयोजन होगा। कौन रहने वाला है? भारत में। अक्टूबर महीने में ये होने वाला है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी अभी हाल ही में नॉर्वे जो है चेस टूर्नामेंट हुआ था। क्या हुआ था? नॉर्वे चेस टूर्नामेंट हुआ था। इसको किसने जीता था? तो इसको जीता था मैग्नस कार्लसन ने। 2025 वाला किसने जीता था? मैग्नस कार्लसन ने जीता था, जो कि दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। कहां से बिलोंग करते हैं ये? नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, इसको ध्यान रखना है। और अभी शतरंज खेल पर प्रतिबंध लगाया था किस देश ने? शतरंज पर प्रतिबंध लगाया था किस देश ने? प्रतिबंध किसने लगाया था? तो अफगानिस्तान ने। किसने लगाया था? अफगानिस्तान ने। इसको जुए सिलेक्ट करके बोला था जुआ है ये, तो हमारे यहाँ पर बैन हो जाएगा। और 46 नंबर का फिडे शतरंज ओलंपियाड 2026 वाला, 46 नंबर वाला जो शतरंज ओलंपियाड है, ये कहां पर होने वाला है? ओलंपियाड, ठीक है, ये कहां होने वाला है? 2026 में। पहली बात तो ये होगा, कहां पर होगा? ताशकंद में होगा। कहां पर होगा? ताशकंद, जो कि कहां पर है? उज्बेकिस्तान में है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ करंट अफेयर हो गया। अब थोड़ा सा और बातें देख लेते हैं हम लोग। जैसे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर भारत के थे विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथन आनंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको आनंद, ठीक है, ये थे पहले ग्रैंड मास्टर मेल में, ठीक है। और सबसे पहले राजीव गांधी जो पुरस्कार था, जिसका नाम अब क्या हो गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, वो भी इन्हीं को पहली बार दिया गया था। और इनकी बुक का क्या नाम है? माइंड मास्टर हो जाएगा, ठीक है। और अगर फर्स्ट हम लोग फीमेल ग्रैंड मास्टर की बात करें, वो कौन थी? फीमेल ग्रैंड मास्टर वो थी एस विजय लक्ष्मी। कौन थी? एस विजय लक्ष्मी थी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे यंगेस्ट, इनका नाम तो पूरा भारत जान चुका है। सबसे यंगेस्ट कौन बने हैं अभी हाल ही में ग्रैंड मास्टर? तो डी गुकेश बने हैं। डी गुकेश बने थे, इसको आपको ध्यान रखना है। इनका नाम गड़बड़ हो गया, डी गुकेश, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किस नंबर के बने हैं? तो 87 नंबर के बने हैं। फोटो में आपको श्री हरिकृष्ण दिख रहे हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करने वाले राजीव घई को किस सेना के सेना उप प्रमुख के रूप में बनाया गया है? तो इंडियन आर्मी का, भारतीय सेना का, भारतीय सेना। हाल ही में किस विधानसभा ने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को स्टार्ट किया है? तो पुदुचेरी। कौन सा हो जाएगा? पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ मिलकर स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का उड़ीसा में सफल परीक्षण किया है? तो अभी किसने किया है? तो इसमें डीआरडीओ की मदद से किसने किया है? इंडियन एयरफोर्स ने। इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन किया है। कहां पर यह सफल परीक्षण हुआ है? तो उड़ीसा नहीं, अब इसका नाम क्या हो गया? ओडिशा। क्या हो गया है? उड़ीसा में इसका सफल परीक्षण किया गया है। किससे किया गया है? तो सुखोई से किया गया है। सुखोई फाइटर प्लेन है भारत का, जानते हैं आप। सुखोई 30 मार्क 1 से किया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्या रहने वाला है ये? तो BVRAAM, ठीक है। क्या मतलब हो जाएगा इसका? तो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। क्या हो जाएगा? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ये इसका क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी किसकी मदद से हुआ? तो डीआरडीओ की मदद से। आप लोग कमेंट में छापिए कि इंडियन एयरफोर्स की इस समय हेड वर्तमान में कौन है। अगला है कि हाल ही में भारत का पहला वंदे भारत रेल रखरखाव डिपो, इसकी शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो हुई है कहां पर? राजस्थान में। हाल ही में किस राज्य में स्थित पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर
राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कर दिया गया है। ये कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एक पेड़ माँ के नाम, हरेला का त्योहार मनाओ और धरती माँ का ऋण चुकाओ, इस थीम के साथ हरेला त्योहार जो है ये कहाँ मनाया गया है? बात किसकी आई है? तो हरेला त्योहार की। हरेला त्योहार कह लें या फिर पर्व कह लें, पर्व लिख देते तो हम, ठीक है। हरेला पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में। कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है, यानी भारत का यूके, यहाँ पर मनाया जाता है। देवभूमि कहा जाता है इसको। अच्छा, इस मौके पे यहाँ पे खास बात क्या हुआ है? तो 5 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। 5 लाख से ज्यादा पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? पुष्कर धामी है। आप लोग फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पर स्कूल के बच्चे क्या लगा रहे हैं? पौधे लगा रहे हैं। पूरा उत्तराखंड ने मिलकर लगभग 5 लाख पौधे लगाए हैं इस मौके पे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तराखंड हो जाएगा। हम लोग कुछ और त्योहार के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हरेला तो हो गया कहाँ का? उत्तराखंड का। एक हरेली होता है, हरेली होता है, ये कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़। कहाँ का हो जाएगा ये? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, इसको ध्यान रखें। बाकी सिगमो कहाँ मनाया गया है? सिगमो उत्सव ये कहाँ का होता है? तो गोवा का। कहाँ का हो जाएगा? गोवा का। उसके बाद बात करेंगे थाई पुसम। थाई पुसम ये कहाँ का होता है? तमिलनाडु का। बाकी चेरी ब्लॉसम है, चेरी, चेरी नहीं, चेरी, चेरी ब्लॉसम ये कहाँ का होता है? मेघालय का। कहाँ का हो जाएगा? मेघालय का होता है। वहीं पर अगर हम बात करें त्रिशूरपुरम और बिशु की, क्या हो जाएगा? कौन सा त्योहार? त्रिशूरपुरम, त्रिशूरपुरम और क्या होता है? बिशु। बिशु ये कहाँ का हो जाएगा? ये मनाया जाता है केरल में। कहाँ पर? केरल में। सरहुल भी लिख लीजिए। सरहुल कहाँ का होता है? तो ये होता है झारखंड का। कहाँ का होता है? झारखंड का होता है, इसको ध्यान रखें। बाकी हाल ही में भी खीर भवानी मेला हुआ था, ये कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में, इसको ध्यान रखें। तो कुछ त्योहार हो गए, इसके बारे में ध्यान रखें। हरेला है उत्तराखंड का, हरेली है छत्तीसगढ़ का। आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। अगला है कि हाल ही में मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर ये किसको बनाया गया है? तो भाभी जी को बनाया गया है, कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ को बनाया गया, इसको ध्यान रखें। हाल ही में किस देश में भारत से 236 ईसा पूर्व पहले बौद्ध धर्म के आगमन को चिन्हित करने के लिए पोसोना पोया, क्या नाम है? पोसोन पोया, इस महोत्सव को मनाया गया है श्रीलंका में। कहां पर मनाया गया है? श्रीलंका में। अगला है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 ये किसको दिया गया है? तो ये मिला है वर्षा देश पांडे को। किसको मिला है? वर्षा देश पांडे को मिला है। कहाँ की रहने वाली हैं ये? तो महाराष्ट्र के सतारा से बिलोंग करती हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। क्यों दिया गया है इनके इस अवार्ड को? तो जो इनका कार्य देखकर दिया गया है, जैसे लिंग समानता को बढ़ावा देना, यानी जेंडर इक्वलिटी में इनका पार्टिसिपेशन, और गर्भपात जो होता है, अबॉर्शन करवाते हैं लोग, उसको रोकने के लिए इनके कार्य के योगदान के लिए इनको इस अवार्ड को दिया गया है। किसके द्वारा? तो यूएन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, जो कि जनसंख्या दिवस के दिन, विश्व जनसंख्या दिवस के दिन ही इनको दिया गया है, 11 जुलाई को। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी वर्षा देश पांडे की बात करेंगे, दलित महिला विकास मंडल की जो है उसकी ये क्या है? संस्थापक रह चुकी हैं। दलित दलित महिला दलित महिला विकास दलित महिला विकास जो मंडल है, ठीक है, उसकी संस्थापक रह चुकी हैं ये, उसकी संस्थापक है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखें। कब शुरुआत हुआ था? 1990 में, इसको भी ध्यान रखना है। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा देश पांडे। अगला है कि हाल ही में खेल चुने हर दिन थीम के साथ विश्व खेल दिवस 2025 वाला ये कब मनाया गया है? तो 11 जून को। कब मनाया गया है? 11 जून को। हाल ही में 242 यात्रियों के साथ लंदन जा रहे विमान का गुजरात के अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसका संबंध किससे था? एयर इंडिया का था। किसका था? एयर इंडिया का था। एक ही लोग इसमें बच पाए थे, 242 में से 241 लोग का डेथ हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट 2025 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? तो वह है प्राजक्ता कोहली। कौन है? प्राजक्ता कोहली। कौन हो जाएंगी? प्राजक्ता कोहली हो गई।
और ये यूट्यूबर हैं, आपको पता होगा, आपने वीडियो देखा होगा इनका, एंटरटेनमेंट वीडियो बनाती हैं ये और सामाजिक सेवा भी करती रहती हैं। बाकी इनका जो बात करें अगर हम लोग, डिजिटल नाम इनका क्या रखा गया है, डिजिटल नाम, डिजिटल डिजिटल नाम इनका क्या हो जाएगा, तो है मोस्टली सेन। क्या हो जाएगा, मोस्टली सेन, ये इनका डिजिटल नेम है, इसको ध्यान रखें। आंसर क्या हो जाएगा, प्राजक्ता कोई। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है, 131 पर रहा है। हाल ही में भारत के इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन महिला एशिया कप 25 में कौन सा पदक भारत ने जीत लिया है, तो ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल, कौन सा मेडल जीता है, BRONZE, ब्रॉन्ज मेडल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है। फोटो में दिख रहा है आपको गोविंद मोहन, ठीक है, इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 वर्ष। तो कैबिनेट सचिव तो गोविंद मोहन हो गए, और भी कुछ सचिव के नाम जो इंपॉर्टेंट है लिख लीजिए आप लोग। जैसे रक्षा सचिव वर्तमान में कौन है, रक्षा सचिव ये कौन है वर्तमान में। उसके बाद कैबिनेट सचिव कौन है, कैबिनेट सचिव ये कौन है। उसके बाद विदेश सचिव कौन है, विदेश सचिव ये कौन हो जाएंगे। उसके बाद वित्त सचिव, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, वित्त वाला, फाइनेंस वाला, ये कौन है, ठीक है। और पहली महिला विधि सचिव कौन है, फर्स्ट महिला लॉ विधि सचिव ये कौन है। ये आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो रक्षा सचिव कौन है वर्तमान में, तो राजेश कुमार सिंह है। कौन हो जाएंगे, राजेश कुमार सिंह, ये वर्तमान में आपके रक्षा सचिव हैं। कैबिनेट सचिव की बात करेंगे, टीबी सोमनाथन, टीबी सोमनाथन है। अगर बात करें विदेश सचिव की, तो इनको तो आप जानते होंगे, ऑपरेशन सिंदूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस यही करते थे, विक्रम मिश्री, विक्रम मिश्री हैं, इसको ध्यान रखें। वित्त सचिव की बात करेंगे, अजय सेठ, हाल ही में मैंने आप लोग को पढ़ाया था, नए बने हैं अजय सेठ। और पहली महिला विधि सचिव ये कौन बनी है, तो अंजू राठी राणा। कौन बनी है, अंजू राठी राणा। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो वो अपॉइंटमेंट वाले थे, इसको भी आप लोग ध्यान रखें कैबिनेट से रिलेटेड। अगला है कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान ये कहां पर बनाया जा रहा है, तो महाराष्ट्र में। हाल ही में सांस्कृतिक योगदान के लिए रूसी दस्तोवस्की स्टार पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो जावेद अख्तर को, जावेद अख्तर को किया गया है। राइटर हैं, शोले मूवी इन्होंने लिखा था सलीम के साथ मिलकर के। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मनुष्य और हाथी के संघर्ष को कम करने के लिए गजमत्र योजना ये कहां पर शुरू हुआ है, तो इसको शुरू किया गया है असम में, किसके द्वारा, तो वहां के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसमें होता क्या था, जंगल पे धान रोपाई का समय आ रहा है, खेती बाड़ी का, तो जंगल के बगल में सबके खेत होते हैं, तो वहां पे जब लोग जाते हैं तो वहां से हाथी वगैरह हमला कर देते हैं लोगों के ऊपर, इसलिए इसको चलाया गया इस योजना को। आंसर क्या हो जाएगा, असम। अगला है कि हाल ही में भारत और यूएसए के बीच टाइगर क्लॉ युद्ध अभ्यास के किस एडिशन का आयोजन किया गया है, तो ये पहला हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट होगा, नाम ध्यान रखें, टाइगर क्लॉ। किसके बीच में, भारत और अमेरिका यानी यूएसए के बीच में। हाल ही में बिहार में विक्रम ब्लॉक कैनाल और ऊर्जा परियोजना, सौर ऊर्जा परियोजना, इसका उद्घाटन किसने किया है, तो कौन करेगा, मुख्यमंत्री कौन है वहां का, नीतीश भैया, नीतीश कुमार चाचा जी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फर्जी बाबाओं के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो उसका नाम ऑपरेशन कालनेमी। क्या हो जाएगा, कालनेमी, ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है किसके द्वारा, तो उत्तराखंड सरकार द्वारा। कौन है मुख्यमंत्री, पुष्कर धामी। कौन है, पुष्कर धामी है। अरे जो बाबा लोग होते हैं ना, फ्रॉड बहुत करते हैं, तो उससे जो होता था ना, उसमें जो अच्छे लोग भी बाबा हुआ हैं, तो वही बेचारे गड़बड़ हो जाता है उनके साथ, इसलिए इसको चलाया गया है, जो फर्जी बड़ा बाबागिरी कर रहे हैं उनको हटाने के लिए। बाकी कहाँ गया ऑप्शन, ये हो जाएगा कालनेमी। क्या उद्देश्य रहने वाला है इसका, तो जो बहुत लोग ऐसे हैं जो कि साधु संत बने हुए हैं, उसका वेशभूषा बना लेंगे, गांव में जाके ठगी करते हैं और धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग करते हैं, तो इन सबसे रोकना इसका उद्देश्य रहने वाला है। बाकी कुछ लोग अरेस्ट भी किए गए हैं, फोटो में आप देख सकते हैं। अगला है कि हाल ही में मुख्यमंत्री जीवन
अनुप्रेरणा योजना ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो असम में। कहाँ पर हुआ है? असम में। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC ईरानी किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा? नाम ध्यान रखें, MSC ईरानी। बिझिन-झाम बंदरगाह जो कि केरल में अभी हाल ही में बनाया गया है, क्या नाम हो जाएगा? बिझिन-झाम बंदरगाह। हिंदी लिखना इंग्लिश लिखने से ज्यादा टफ होता है। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि NCERT द्वारा जारी नेशनल अचीवमेंट सर्वे जिसका नाम क्या है? परख, उस 24 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो मेरा काम खत्म हो गया, मैंने पढ़ा दिया आप लोग को। आप लोग का काम शुरू होता है, तो आप वीडियो को पूरा देखें और कंटेंट और नहीं समझ में आ रहा, कुछ दिक्कत अगर आपको लग रहा है तो उसे मुझे बताएं, फीडबैक दे अपना कैसा कंटेंट है। बाकी मैं बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।